यूजीसी पर जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई यह है कि इस देश के लोगों को जबरदस्ती जो असली मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा जिससे करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं, उससे हटाने के लिए, वोट चोरी से हटाने के लिए, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया सरकार कर रही है उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, वो बहुत स्मूथली वहां तक पहुंच जाए जहां संविधान को खत्म कर सके, उसके लिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे। एसआईआर पर कुछ नहीं करा जिससे संविधान खत्म होना है, जिससे संविधान खत्म किया जाएगा जिसके माध्यम से, लेकिन इस पे तुरंत इस पे ये जो नियम बनाए हैं यूजीसी के, इन नियमों से जिन्हें पता नहीं देश अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, रोको भैया नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये है सवर्ण समाज के लोग, ये विरोध कर रहे हैं, जबकि इस देश में मैक्सिमम चीजें 90% से ज्यादा चीजें इन्हीं के हाथ में हैं। देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्हीं के जज बैठे हैं मैक्सिमम। अगर ये जातीय मानसिकता नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये अन्याय नहीं है, तो क्यों नहीं भरी जा रही? मोदी तो अपने आप को ओबीसी का वो कहता है, मुखिया कि मैं तो ओबीसी का हूं। अरे ओबीसी का प्रधानमंत्री 12 साल से राज कर रहा है और ओबीसी की 80% सीटें खाली पड़ी हैं। जो इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए एसआईआर की जा रही है। मैं फिर कहता हूं, इस देश के संविधान को, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए एसआईआर की जा रही है। उस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट देते चले गए। इतने सीनियर वरिष्ठ लोगों ने पिटीशन डाला, इतने सीनियर लोगों ने आर्गुमेंट किया, कोई इस पर फैसला नहीं है। एसआईआर पर कुछ नहीं करा जिससे संविधान खत्म होना है, जिससे संविधान खत्म किया जाएगा जिसके माध्यम से, लेकिन इस पे तुरंत इस पे ये जो नियम बनाए हैं यूजीसी के, इन नियमों से जिन्हें पता नहीं देश अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, रोको भैया नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। बड़ी फुर्ती करी। तो क्या है ये? यही दिखाता है कि कितना जातिवादी मानसिकता इस देश में काम कर रही है, जजिस के दिमाग में भी। यह है इसका मतलब, ये जो स्टे किया गया है। और दूसरा, इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि जिस सवर्ण समाज के खिलाफ इसमें एक अक्षर भी नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर जितना बड़ा ये सब कुछ खड़ा किया गया वितंडा, उस सवर्ण समाज ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एससी को, एसटी को, ओबीसी को, महिलाओं को, विकलांगों को और अपने ही समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको अधिकार देने की बात आएगी या उनके हक में कोई भी बात आएगी, तो ये सवर्ण समाज के लोग किसी हालत में उसको देने नहीं देंगे। और सवर्ण समाज समझते हो किसको बोलते हैं? सवर्ण समाज में है ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजपूत और वैश्य यानी बनिए, और कायस्थ भी इसी में आ जा रहे हैं। ये है सवर्ण समाज के लोग, ये विरोध कर रहे हैं, जबकि इस देश में मैक्सिमम चीजें 90% से ज्यादा चीजें इन्हीं के हाथ में हैं। देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्हीं के जज बैठे हैं मैक्सिमम। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें इनके जज बैठे हैं 75% से ज्यादा। जो आईएएस ऑफिसर नीतियां बनाते हैं, उन आईएएस ऑफिसरों में 97% से ज्यादा इन्हीं के अधिकारी बैठे हैं। ये उस समाज की स्थिति है। और तो और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, कह रहे हैं इस आंकड़े के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शेड्यूल कास्ट की 64% सीटें खाली पड़ी हैं। 64%। शेड्यूल ट्राइब्स की 83% सीटें खाली पड़ी हैं। ओबीसी की 80% सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं खाली? अगर ये जातीय मानसिकता नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये अन्याय नहीं है, तो क्यों नहीं भरी जा रही? मोदी तो अपने आप को ओबीसी का वो कहता है, मुखिया कि मैं तो ओबीसी का हूं। अरे ओबीसी का प्रधानमंत्री 12 साल से राज कर रहा है और ओबीसी की 80% सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं भरी जाती ये सीटें? मतलब यह है कि कहने को ओबीसी बेशक कहे मोदी, लेकिन हकीकत में बनिया है, और बनिया मीन्स सवर्ण समाज का हिस्सा है वो, इसलिए नहीं भरी गई सीटें, इसलिए सीटें खाली पड़ी हैं। और यही नहीं, जितने हैं प्रोफेसर उनका भी रेशो सुन लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने कितने किस समाज के हैं? एससी समाज के मात्र 6.9%, 6.9% ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और शायद प्रोफेसर तो कोई होगा मुश्किल से। रतन लाल जी लड़ रहे इतने दिन से, अभी तक प्रोफेसर नहीं बनाया, जबकि कब के बन जाने चाहिए थे। और एसटी समाज के मात्र 1.5%, मात्र 1.5%। होना कितना चाहिए? 7.5%। एससी का कितना होना चाहिए? 15%। ओबीसी जिसकी आबादी 52% इस देश में, उसमें से भी 27% आरक्षण दिया गया। और है कितने ओबीसी के प्रोफेसर? कितने? 4.1%। और जनरल कैटेगरी की 80%। आबादी कितनी? 15%। और पोस्ट कितनी भरी हुई है? 80%। कौन किसका हिस्सा खा रहा? ये अन्याय नहीं है ये? क्या ये न्याय है ये? क्या इसी न्याय की बात कर रहे हैं?
जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो किस बात पे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसमें ओबीसी को क्यों रखा है, ओबीसी को नहीं रखना चाहिए था। अरे ओबीसी के खिलाफ आप लगातार अन्याय कर रहे हो। 27% की जगह 4.1% ही है, 80% सीटें उनकी खाली पड़ी हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? और यह दिखा दिया गया है कि न केवल सरकार बल्कि चाहे सवर्ण समाज के लोग हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आरएसएस के हाथ का खिलौना है। और सब कुछ जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विकलांग, अरे विकलांग तक से जो फिजिकली हैंडीकैप उसे तो कुदरत नहीं मार रखा, तुम उसके खिलाफ भी तुम्हारी ये सारी चीजें आ रही निकल के। साथ में महिलाओं के खिलाफ, ये सबके खिलाफ तुम्हारी नियत आ रही। तुम कह रहे हो भैया इसे क्यों किया गया, और सुप्रीम कोर्ट दे दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रही है उससे सिद्ध हो गया कि किस तरह का जातिवादी ये सारा का सारा काम हो रहा है। तो साथियों, यूजीसी पर जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई यह है कि इस देश के लोगों को जबरदस्ती जो असली मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा जिससे करोड़ों वोट काटी जा रहे हैं, उससे हटाने के लिए, वोट चोरी से हटाने के लिए, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया सरकार कर रही है उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, वो बहुत स्मूथली वहां तक पहुंच जाए जहां संविधान को खत्म कर सके, उसके लिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और देश की असली समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा। इसलिए सब कुछ किया गया और सब शामिल है, कोर्ट भी शामिल है, इसमें सरकार भी शामिल है और सवर्ण समाज तो शामिल है ही है। पर सवर्ण समाज में भी वो लोग शामिल हैं जो सवर्ण समाज में मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। सवर्ण समाज में भी कई लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखो कमेंट किस किस तरह की जो चीजें आ रही हैं, कितने अच्छी तरह से वो सारी चीजों को बता रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, मनुस्मृति से जो लोग प्रेरित लोग हैं, उनकी तरफ से ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, उस समाज से जो विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो सब समाज हैं जिनके विषय में ये नियम बनाने की बात कही गई है, उन्हें इस जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है इसके विषय में कोई प्रतिक्रिया देने की, प्रतिक्रिया मतलब ये मैं जो बोल रहा हूं इस तरह से जरूर बोलें, उसकी आलोचना प्रत्यालोचना जरूर करें सबूतों के साथ में, लेकिन उसके लिए सड़क पर आकर समय खराब करने की जरूरत नहीं है। सरकार यही चाहती है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान हटे और आप बेकार की चीजों में अपनी शक्ति, अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करते रहो। कोई नेता अगर ये कहता है कि हम अगर ये वापस लिए गए नियम तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि उस नेता को कुछ भी पता नहीं है, या वो नेता इस सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर इस समाज को गुमराह कर रहा है। मैं यही कहूंगा, इसको समझने की जरूरत है, हमें कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस देश से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की। जो एसआईआर के माध्यम से करोड़ों वोटें काटी जा रही हैं, वो वोटें सबकी जुड़े। हर व्यक्ति जो इस देश में 18 साल का हो गया है, उससे ऊपर का है, उसकी वोट वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन की जरूरत है, एसआईआर के विरुद्ध जन आंदोलन की जरूरत है। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए और किसी पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा समय, हमारा पैसा बर्बाद होगा और ये संविधान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और एक दिन संविधान खत्म कर देंगे तो ये जो नियम है इनकी तो छोड़ ही दो, ये तो खत्म ही हो गया, कोर्ट ने कर दिया बर्बाद, बेकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा भी कुछ भी है वो भी तुमसे छिन जाएगा, ये मेरा कहना है। बिहार के चुनाव हो गए, पूरे देश में अब एसआईआर शुरू हो गई। 10 राज्यों में, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटें काट दी गई, पूरे देश में 6.5 करोड़ वोटें काट दी गई और आधे से ज्यादा देश अभी बाकी है। तो यानी तकरीबन 15 से 20 करोड़ वोटें काटी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर रहा। तमिलनाडु ने भी पिटीशन डाल दी, पश्चिम बंगाल से भी पिटीशन डाल गई।